जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। जितना भी आपको आरजीपीवी बोर्ड में पूछा गया है नेटवर्क थ्योरी में, वो सभी की न्यूमेरिकल आज से हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन रहेगा और दोनों ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कभी ना कभी पूछा हुआ है। तो आप लोग का हम थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज चुके हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बोले थे कि हम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कुछ दिन के बाद जाएगा। तो अब वो समय आ गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसको आपको देखने के बाद अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपको पूछा गया है आरजीपीवी बोर्ड में 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे, 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कि फाइंड द करेंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर इन द नेटवर्क शो इन द फिगर। मतलब फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो 20 ओम है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बोलिएगा, बस आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से कह रहा है यहाँ पर कि देखिए फाइंड द करेंट निकालना है थ्रू, किसके थ्रू, तो 20 ओम। देखिए तो 20 ओम कहाँ है, इधर है, यहाँ 5 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है। तो देखिए तो 20 ओम इसमें है, तो हमको इसके अक्रॉस क्या करना है, करंट निकालना है कि 20 ओम में कितना करंट पास कर रहा है। ओके, रजिस्टर इन द नेटवर्क शो इन फिगर, जो फिगर में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि इसको हम जब आप लोग जब बताएंगे हम कि इसमें करंट कितना होगा, तो आप लोग बताइए, सोचिएगा कि करंट कैसे निकालें। ठीक है, तो आप लोग हम इस सभी का थ्योरी हम आप लोगों को कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले इस चैनल के आप प्ले लिस्ट को देखिएगा। वहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है एक प्लेलिस्ट नेटवर्क थ्योरम, ठीक है, या नेटवर्क सर्किट। उस वीडियो को पहले आप सबसे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का न्यूमेरिकल भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख लीजिएगा तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इसमें हम 20 ओम में करेंट कितना होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसमें पहले ही देखना है कि इसमें हम कौन सा मेथड से इसको सोल्व करें। तो आप लोग हम बता चुके हैं KVL KCL। ओके, मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सब चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा हम लगाएंगे कि इसके अक्रॉस हमको करंट निकलेगा। तो इसमें लगाने का बहुत सा तरीका है। फर्स्ट तरीका है कि मेश एनालिसिस का उपयोग कीजिए। दूसरा क्या है कि आपको नोड एनालिसिस का उपयोग कीजिए। तीसरा देखिए कि इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है कि नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि मेश लेंगे तो 1 2 3 होगा, ठीक है, 3 मेश हो जाएगा। अगर नोड लेंगे तो 1 नोड 2 नोड, अब एक यहाँ पर रेफरेंस मान लेते हैं। तो सोचिए नोड एनालिसिस से बना रहे हैं तो 2 इक्वेशन बनेगा, ठीक है, और मेश से बना रहे हैं तो 3 इक्वेशन बनेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना कम से कम इक्वेशन हमको मिले, क्योंकि हमको सॉल्व करने में कम टाइम मिले। अगर आप इसको मेश से बनाइएगा तो मेश से भी बनेगा, लेकिन वह थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको आप नोड से बनाते हैं तो नोड में यहाँ पर 2 इक्वेशन निकलेगा, क्योंकि नोड यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए कि हमको 2 से भी कम हो रहा है कि नहीं। नोड यहाँ पर 2 हमको है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 2 से भी कम हमको नोड मिले। तो कैसे होगा, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो आप लोग को बताए थे हम कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रकार का होता है। कौन होता है, एक होता है करेंट सोर्स, अब एक होता है वोल्टेज सोर्स। ओके, एक हमें बताए थे करेंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के लिए, और एक बताए थे वोल्टेज सोर्स को करेंट सोर्स में चेंज करने के लिए। तो आप लोग करेंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आप लोग को मालूम होगा अगर वीडियो आप देखते आ रहे होंगे तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर आपको मालूम होगा कि करेंट सोर्स में करंट के पैरेलल में होता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज की सीरीज में
होता है रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर करंट के यहाँ पर पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब करंट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है तो ये आपको क्या बन गया, बोलिए, वोल्टेज सोर्स की करंट सोर्स। तो आप पहले देखिए कि इसमें है क्या, करंट सोर्स है और पैरेलल में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये आपको क्या हो गया, आपको करंट सोर्स, करंट सोर्स। अब देखिए ध्यान से, ये करंट सोर्स हो गया, तो इसको सबसे पहले क्या करना है हमको, वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। अब आप लोग कहिएगा कि वोल्टेज सोर्स में हम लोग क्यों चेंज करेंगे, इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस हमको आ जाएगा सीरीज में, जिससे ये जो रेजिस्टेंस है हमको यहाँ पर देखिए सीरीज में आ गया है, जिससे क्या हो गया, हमको नोड यहाँ पर एक नोड, दो नोड मिल रहा था। इस पॉइंट पर हमको एक नोड, यहाँ पर दो नोड मिल रहा था। लेकिन अगर जब इसको हम करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे तो हमको नोड एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम क्या किए, इसको हम चेंज कर दिए वोल्टेज सोर्स में। तो ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम उपयोग किए। तो देखिए यहाँ पर करंट सोर्स था, तो करंट सोर्स का हम वोल्टेज सोर्स में चेंज किए। तो वोल्टेज सोर्स में हम क्या बोले कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस रहेगा जो यहाँ पर 5 ओम के है, यहाँ भी 5 ओम का रहेगा, लेकिन करंट के साथ यहाँ पैरेलल में था तो यहाँ वोल्टेज के साथ यहाँ पर सीरीज में होगा। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, ये 5 ओम यहाँ पर सीरीज में था तो यहाँ हो गया पैरेलल में। अब इसके अभी देखना हमको कि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हम लगा रहे हैं तो ऊपर प्लस होगा कि नीचे माइनस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि स्टूडेंट लोग ज़्यादातर यही फंसते हैं कि प्लस ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो आप लोग हम बता चुके हैं, अगर सोर्स रहेगा चाहे वोल्टेज सोर्स रहे या करंट सोर्स रहे, तो अगर करंट सोर्स रहेगा तो मान लीजिए कि उससे सोर्स से क्या होता है, प्लस से निकलता है। ठीक है, प्लस से अगर करंट निकलता है सोर्स में और लोड रहेगा तो प्लस में इंटर करेगा। तो हमको देखिए यहाँ पर करंट सोर्स था और करंट सोर्स को हमको चेंज करना था वोल्टेज सोर्स में। तो अभी देखिए हमको कि सोर्स है तो इतना तो आपको मालूम है कि हमेशा करंट निकलेगा तो प्लस से निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर करंट ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है तो अगर इसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा। क्यों? अगर ऊपर प्लस हम देंगे तभी तो यहाँ पर सोर्स में हमको करंट निकलेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम माइनस ऊपर दे देंगे और नीचे प्लस देते हैं तो हमको करंट हो जाता है नीचे के, क्योंकि ये सोर्स है और सोर्स में हमेशा प्लस से करंट निकलता है। ओके, इसलिए यहाँ ऊपर की ओर करंट है तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या दे दिए, प्लस दे दिए। अब ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिए। अब ध्यान दीजिए कि अब यहाँ बोलिएगा कि यहाँ 5 वोल्ट कैसे लिखें। आप लोग को मालूम होगा V बराबर कितना मतलब ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है, IR होता है। तो I कितना है, 1 एम्पियर, और R कितना है, 5 है। तो V बराबर IR, तो 1 गुने 5 तो कितना हो गया, 5 वोल्ट। समझ गए? अब देखिए 5 ओम यहाँ पर सीरीज में था तो पैरेलल में हो गया, सॉरी यहाँ पर पैरेलल में था तो यहाँ पर सीरीज में हो गया। अभी देखिए इसके बाद ये यहाँ चल गया, तो अभी देखिए 5 ओम यहाँ लिख लिए। अब जैसे था उसी तरह से यहाँ देखिए 10 ओम 20 ओम, ये आपको हो जाएगा कितना, 20 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया आपको, 20 वोल्ट। अभी देखना हमको कि यहाँ पर हमको 2 नोड था जिसको हम क्या किए, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिए, जिससे हमको नोड 1 कम हो गया। अब देखिए कि नोड कितना है, तो नोड देखिए, नोड यहाँ पर सिर्फ 1 हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं V। अब यहाँ पर नोड हो गया और ये एक इधर टर्म गया, एक इधर टर्म गया, एक इधर गया, इसका 3 ब्रांच हो गया। ठीक है, एक इधर, 2 इधर, तीसरा इधर। अब यहाँ पर रिफरेंस मान लेते हैं, रिफरेंस का कितना वोल्टेज होता है, तो 0 वोल्ट होता है। आप लोग को हम बता चुके हैं कि रिफरेंस हमेशा 0 वोल्ट होता है रिफरेंस के। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी है, तो अब देखिए तो यहाँ पर नोड हमको मिला, 1 नोड मिला। ठीक है, तो इस नोड पर हम वोल्टेज मान लिए कितना, मान लीजिए V1 मान लेते हैं सपोर्टेड। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर मान लिए हम कितना, देखिए नोड 1 है, 1 नोड था तो 1 नोड है, 1 नोड के अक्रॉस हम वोल्टेज मान लिए V1। अभी देखिए ध्यान से, अभी हो गया आपको नोडल एनालिसिस। तो आप लोग हम बता चुके थे नोडल एनालिसिस में अफेयर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको गलती होने का चांस कम से कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले मतलब दूसरा मेथड से बनाते थे, लेकिन हम अफेयर मेथड इसलिए बताए हैं कि उसमें गलती न के बराबर होगा।
1% भी गलती होने का चांस नहीं है। तो ध्यान दीजिए आप लोग को मालूम है कि नोडल एनालिसिस में हमेशा करंट निकलता है और केवीएल में हमेशा मेश एनालिसिस में हमेशा वोल्टेज निकलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नोड कितना 1 है। ठीक है, तो इस नोड पर हम क्या किए, बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस का उपयोग किए। ओके, अब देखिए ध्यान से, इस नोड पर आपको क्या बताए थे हम, अफेयर मेथड से बना रहे हैं। ओके, इस वोल्टेज मतलब पॉइंट पर क्या किए कि देखिए पहले नंबर कि V1 है, पहले V1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर V1 लेंगे। अभी देखें हमको कि यहाँ पर निकालना करंट, तो करंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। आप लोग को मालूम होगा करंट वाला फॉर्मूला कितना होता है, तो हमेशा I बराबर V/R होता है। ओके, अब इसके क्रॉस क्या करें, एक इधर ब्रांच है, एक इधर ब्रांच है, एक इधर ब्रांच है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए हम V1 ले लिए। V1 लेने के बाद देखेंगे कि इसके साथ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो पहले देखिए V1 में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो एक इस ब्रांच में देखिए तो 5 ओम प्लस 5 ओम कितना, दोनों सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दिए, तो 5 ओम प्लस 5 ओम तो कितना होगा 10 ओम, तो यहाँ 10 ले लिए। अब आप लोग कहिएगा कि नीचे हम लोग रेजिस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि I बराबर कितना, तो V/R होता है। तो V ले लिए ऊपर, तो देखिए V1 हो गया बाहर रख दिया हम, और R होता है नीचे। तो जितना भी रेजिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा नीचे लेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर V1 के साथ देखना है कि V1 के साथ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो देखिए 5 ओम तो कितना हुआ 10 ओम, तो यहाँ पर 10 हो गया प्लस। अब देखिए ये इस ब्रांच में हो गया। अब इस ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी 10 ओम है, तो यहाँ भी 10 ओम लिख दिए। ओके, प्लस। अब देखिए ये अभी इसका ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, तो 20 ओम है, तो देखिए यहाँ पर 20 ओम हो गया। ओके, हमेशा 1 करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 1/R होता है, कितना होता है I बराबर V/R होता है। ओके, V बाहर रख दिए और यहाँ पर R है, R हमेशा नीचे है, इसलिए हमेशा जितना रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 10 नीचे रख दिए, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 10 हो गया, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 20 हो गया। ठीक है, जितना ब्रांच रहेगा उतना आपको उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, उसको आपको लिखना है। अभी देखना है इसके बाद आपको इक्वल देना है। ये सब आप लोग हम बता चुके हैं, ठीक है ना, नहीं देखें तो आप पहले देख लीजिए। और इसमें भी हम बहुत कोशिश करेंगे बताने के लिए कि अगर आप न्यू भी होंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वल के बाद ये देखना है कि इस ब्रांच के रिलेटेड, इस ब्रांच के V1 है जो इस नोड पर वोल्टेज है, इसके ब्रांच में देखिए तो कोई ऐसा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है। तो देखिए इसमें देखिए तो इस ब्रांच में देखिए इसमें कोई करंट सोर्स है नहीं, वोल्टेज सोर्स है नहीं है। अब इसमें देखिए तो कोई करंट सोर्स है, करंट नहीं है, वोल्टेज सोर्स है जी है, कितना है तो प्लस माइनस। तो पहले कौन सा आ रहा है, तो पहले यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है, तो प्लस कितना 20 है। ठीक है, 20 है। अब हमको लिखना है करंट, क्योंकि नोडल एनालिसिस में करंट का इक्वेशन होता है। तो करंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो हमेशा V/R होगा। ठीक है, तो V देखिए V कितना हो गया वोल्टेज, तो वोल्टेज हमेशा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 लिख दिए। ओके, अब बटा में 10 किया, तो 10 यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है V/R। तो रेजिस्टेंस देखिए इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम है ना, तो वोल्टेज कितना 20 है, तो 20 बटा कितना हो गया 10, तो 20 बटा हो गया यहाँ पर 10। अब देखिए इस ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच में कोई करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है, तो करंट सोर्स तो नहीं है लेकिन वोल्टेज सोर्स है। तो पहले क्या है प्लस आया, तो प्लस आया। अभी देखिए कि वोल्टेज तो मिल गया, तो हमको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें देखिए तो कितना रेजिस्टेंस है, तो 5 ओम प्लस 5 ओम, तो दोनों सीरीज में था, तो जोड़ देंगे हम। तो इसमें करंट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो इसमें आपको करंट का इक्वेशन आ जाएगा कितना आएगा 5/5 अब देखिए 5/10, वोल्टेज 5 था यहाँ पर और रेजिस्टेंस कितना था 10 था। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग बता चुके हैं। देखिए हमेशा इसमें देखिए कोई ब्रांच में अगर करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स रहेगा, हमेशा मतलब इक्वल के बाद लिखना है। ठीक है, इक्वल के बाद लिखना है। अगर इस ब्रांच पर हाथ रखिए और नीचे आइए, इस ब्रांच पे जाइए, तो पहले प्लस आया तो प्लस 20 लिख दिए।
ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है तो कुछ मत लिखिए। इसमें देखिए इसमें भी पहले प्लस आया तो प्लस आया तो यहाँ पर 5 है तो पहले यहाँ पर प्लस में 5 लिखेंगे। अगर यही यहाँ पर माइनस पहले आया था, यहाँ पर माइनस रहता तो ये हमेशा कितना हो जाता, -5/10 हो जाता, -5/10 हो जाता। ओके। अब ध्यान दीजिए इस वीडियो में थोड़ा हम आप लोग को इसलिए ज़्यादा अच्छा से मतलब पूरा डिटेल सब बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, न्यूमेरिकल का। अगर फर्स्ट वीडियो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो इसके बाद आपको वीडियो में क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको जितना हम पहले पढ़ा चुके हैं कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम आप लोग का समझा दें, क्योंकि फिर इसके बाद वीडियो में उतना हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, बस आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा। ओके। अब ध्यान दीजिए V1 है तो V1 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ इसका एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम यहाँ 20 हो गया, ठीक है। 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आएगा, तो 2 से गुने 1 तो 2 हो गया, प्लस 10 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 20 तो 2 बार में आ गया, तो 2 गुने 1 तो 2 हो गया, प्लस 20 से भाग दिए 20 में तो कितना होगा 1, 1 गुने 1 तो 1 हो गया। नॉर्मल भीम का जोड़ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी देखिए एलसीएम 10 हो गया, 10 हो गया तो 5 + 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम कि 2 2 4 1 5 तो 5 हो गया, तो 5 V1/20 = 20 + 5 तो कितना हो गया 25/10 हो गया। अब क्या किए V1 = 20 को क्या किए इधर कर दिए, तो 25 गुने कितना हो गया 20, और 5 को हम क्या किए इसको नीचे लेके आ गए, तो 5 गुने कितना 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए 5 से हम काटेंगे 50 25, 10 से काटेंगे 10 दूना का 20 तो कितना हो गया 5 दूना के 10, तो V1 वोल्टेज कितना हो गया तो 10 वोल्ट हो गया। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि V1 हमको कितना निकल गया 10। अब हमको V1 निकल गया, इस नोट पर हमको वोल्टेज निकल गया, तो हम करंट नहीं निकाल लेंगे, इसमें करंट निकालना था ना। देखिए तो 20 ओम, तो 20 ओम यहाँ पे, तो इसमें हमको करंट निकालना है, तो करंट वाला फॉर्मूला हम क्या बोले, वोल्टेज बटा R, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो देखिए यहाँ पर V1 है, यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसको हम क्या इसमें देखिए वोल्टेज क्या करना है वोल्टेज डिफरेंस, तो वोल्टेज यहाँ पर V1 है और यहाँ पर देखिए ग्राउंड में 0 वोल्ट है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना देखिए एक करंट अक्रॉस 20 ओम, इसके अक्रॉस हमको निकालना करंट, तो I बराबर फॉर्मूला कितना हो गया V1 क्या हो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ नोड तक, ठीक है। आप 0 वोल्ट नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा, बस आप इतना देखिएगा कि इस ब्रांच में कितना वोल्ट है वोल्टेज है, तो इस ब्रांच में देखिए V1 है, V1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ देखिए कि वोल्टेज है, तो जी V1 है, तो V1 वोल्टेज हो गया -0 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, हमेशा वोल्टेज होता है वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। जब बिना डिफरेंस के आप वोल्टेज सोल्व नहीं कर सकते हैं, कितना तो यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए 0 लिखना चाहिए क्योंकि हमको वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो वोल्टेज डिफरेंस के 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा, एक पॉइंट होगा V1 हो गया, दूसरा हमको डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V1 - 0 बटा कितना हो गया रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है तो R हो गया, ठीक है। अब देखिए V1 - 0 को साइड कर दिए तो V1 का वैल्यू कितना है 10, तो 10 अब बाई कितना हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस यहाँ 20 है तो यहाँ 20 हो गया। अब देखिए 10 से 2 बार में काटिए तो कितना हो गया 1/2 तो 2 से यहाँ पर 1 में हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पीयर आ जाएगा, तो इसमें देखिए तो I बराबर कितना आ गया तो 0.5 एम्पीयर आंसर, तो करंट कितना हो गया 0.5 एम्पीयर। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको आप नोट डाउन कीजिए।